Hello and welcome. I'm Shireen Naman and you're watching GKTV. Let's take a look at the top news stories of the day. In the biggest news of the day, PDP President Mehbooba Mufti has said that she will not contest the assembly elections in Jammu and Kashmir. Mehbooba said that she would not be able to fulfill her party's agenda in the union territory setup even if she were to become the chief minister. मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है. तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ. मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी. हमारे पास रेजिड्यूरी पावर्स थे. तो आज खुदा ना खास्ता एक म्युनिसिपैलिटी का इन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं. बकौले उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते. मैं तो कहती हूँ अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को FIR वापस ली. अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक FIR वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को. The Divisional Commissioner Kashmir Vijay Kumar Viduri has said that they are expecting a higher voter turnout in the upcoming assembly elections. He said that all arrangements for assembly elections are in place. स्वीप एक्टिविटीज के साथ इस बार जो है कंपटीशन क्योंकि असेंबली इलेक्शन है तो थोड़ा और लोकलाइज हो जाता है ये, तो हाई लेवल का कंटेस्ट किया सकते हैं और इसीलिए वोटर टर्न आउट भी हमें लग रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है. वोटर्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आप सबके माध्यम से कि अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें. Jammu and Kashmir अपनी पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी, while justifying his party manifesto, has said that the party will announce general amnesty for jailed youth if their party gains power. आज देखें जो हमारे नौजवान जेलों में हैं या जो हमारे नौजवान इस वक्त थानों के चक्कर काट रहे हैं या जिनकी वेरिफिकेशन बंद है या जिनकी पासपोर्ट नहीं जुड़ा हुआ है, FIR किसने काटे हैं? ये तो वही सब हैं जो 96 से अवामी सरकारें बनी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बनी, चाहे फिर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, चाहे महबूबा मुफ्ती जी की सरकार बनी. ये FIR तो वही हैं. उन्हीं FIRों पे आज बच्चों को गिरफ्तार करके अंदर रखा गया है या पासपोर्ट बंद किए गए हैं या वेरिफिकेशन बंद किए या थानों के चक्कर काट रहे हैं. तो इन जमातों को कम अज़ कम शर्मिंदा तो होना चाहिए इन चीज़ों के लिए. हर बार बोला कि हम ये FIR वापस लेंगे, लिए नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम वादा बंद हैं कि अगर हमारी जमात पावर में आती है 30 सितंबर का कट ऑफ डेट करके हम आम माफी का ऐलान करेंगे. Meanwhile, Chairperson People's Democratic Party Mehbooba Mufti has pleaded for the release of Engineer Rashid and others in jail. लोगों को जेल में बंद कर सकते हो पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद. ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है. तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत देर कर दी. इंजीनियर रशीद साहब को भी रिलीज करना चाहिए, शबीर शाह को साहब को भी, और भी जो हमारे जो जेलों में जो हमारे लोग हैं तो जिनको वो कहते हैं कि जमानत तो मिलनी चाहिए, जमानत भी नहीं मिलती. अब बहुत अफसोस की बात है. तो मुझे उम्मीद है कि उनको रिलीज, और भी जो हमारे इसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं जो कोई नामवर लोग नहीं है, आम नौजवान हमारे जेलों में बंद है और मुल्क के जेलों में बंद है, उनकी हालत बहुत खराब है. उनके माँ बाप बहुत गरीब है, वो वहाँ तक जा भी नहीं सकते हैं. तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया आपने, आप बार बार कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ जेलों के दरवाजे खोल दीजिए. Ahead of the assembly poll, supporters of dropped BJP leaders have held a protest in Jammu today. A court in New Delhi has reserved its order on jailed parliamentarian Engineer Rashid's bail plea. The judgment is now likely on September 4. Last week, a Delhi court sought the National Investigations Agency's response to an application filed by imprisoned Kashmiri parliamentarian Rashid Engineer, who is seeking regular bail. Now on to some international news. The ongoing indirect peace talks are ongoing in Doha, but there is yet no information on the members of the delegation. According to the reports in the media, Israel will be represented by lower-level officials drawn from Mossad and Shin Bet. Now it's time for a weather update. The Meteorological Department has predicted more back-to-back spell of rains and thunder shower in Jammu and Kashmir parts till September 3. However, it has been predicted that there is a possibility of dry weather conditions afterwards. That's it for today. Keep watching GKTV.